कालका पिंजौर में 5.5 करोड़ का टेंडर देने के बावजूद भी कालका पिंजौर गंदगी से भरा हुआ है। आप देख सकते हो शहर के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी के ढेर भरे पड़े हैं। आलम यह है कि शहर गंदगी में तब्दील हो गया है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी कोई भी गंदगी उठाने का नाम नहीं ले रहे हैं। सर, जो डोर टू डोर गार्बेज की बात कर रहे हैं हम लोग, लगातार 15-20 दिन से कूड़ा घरों में पड़ा है, सड़कों पे पड़ा है, क्या कारण है सर इसका? इसका कारण ये है कि जो हमने टेंडर लगाया था, क्योंकि जो पहली पार्टी थी उसका एक तो टेंडर पूरा हो चुका था, उसको दोबारा हम दे नहीं सकते थे क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम थी कि एक तो बिल टाइम से नहीं आते थे, तो जो हमारे यहाँ पे सफाई कर्मचारी गाड़ियों पे लगे हुए थे, ड्राइवर लगे हुए थे, सुपरवाइज़र लगे हुए थे, उनकी पेमेंट जो है और 2-3 महीने उनकी पेमेंट नहीं होती थी, क्योंकि जब बिल ही नहीं आना तो पेमेंट कहाँ से होनी। अब भी थोड़ी सी पार्टी की वो है, उन्होंने बिल दिए नहीं और पेमेंट नहीं हुई। अब भी लगभग मेरे हिसाब से 1.5-2 करोड़ रुपया हमने उस पार्टी का अभी भी देना है, परंतु उसके बिल ही नहीं आए तो कैसे होएगा। इस कारण सारे अब जो नया जो ठेकेदार है वो लोकल ठेकेदार है और यहाँ पे सब जानते हैं, और लोकल जो ठेकेदार होगा वो बिल टाइम पे देगा तो उसकी पेमेंट टाइम पे होगी। पेमेंट टाइम पे होगी तो जो हमारे सफाई कर्मचारी वगैरह ड्राइवर उन गाड़ियों पे लगे हैं उनकी टाइम से पेमेंट होगी। तो ये रोज़ जो हर रोज़ 2 महीने बाद रोला पड़ता था कि तनख्वाह नहीं मिली। तनख्वाह जो हमारा डिपार्टमेंट है 1 मिनट के लिए तनख्वाह नहीं रोकता, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा पड़ा है कि हमारे पास बिल आए, अप्रूव हो गया है, बिल आए और उसमें सभी कंडीशन पूरी हो तो हमारे जो अधिकारी हैं वो पेमेंट के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाते पेमेंट देने के लिए। 15 दिन से कूड़ा सड़कों पर पड़ा है, क्या नगर परिषद की जिम्मेदारी नहीं बनती? चल रहा है बिना ठेकेदार के वो कूड़ा उठा ले। जैसे 30 गाड़ियाँ चलती हैं, उसके अलावा हमारे पास 2-3 ट्रालियाँ लगी हुई हैं, 5 हमारी पिकअप लगी हुई हैं। जब कोई स्पेशल किसी वार्ड में भेजते हैं तो जो 35 गाड़ियों ने काम करना है, वो हमारी 4 पिकअप तो काम नहीं कर सकती। फिर भी हम अगर कोई जिसको ज़्यादा वो परेशानी होती है उसके वहाँ वार्ड में हम भेज देते हैं। जैसे 10 नंबर वार्ड में कल हमने भेजी, परसों 11 नंबर वार्ड में भेजी। ऐसे हमारी अपनी जो पिकअप वैन है वो भी काम कर रही है। तो ये थोड़ा सा समय है, तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर सब दुरुस्त हो जाएगा, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब मेन ये जो अपना हाउसिंग बोर्ड के सामने गीता भवन के बाहर कितना गंद पड़ा होता था, ये भी तो हम उठवा रहे हैं। ये भी हम अपने जो दिल्ली के सफाई कर्मचारी हैं उनसे ही उठवा रहे हैं, पर हमारे पास सफाई कर्मचारी 140 है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 443 की है, परंतु हमारे पास 300 सफाई कर्मचारी भी कम हैं। उसके बावजूद भी हमारे अधिकारी जो है ठीक काम कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम है, 1 हफ्ते के बाद सारा काम जो है सुनिश्चित सही तरह हो जाएगा। तो जहाँ पर कूड़ा पड़ा है क्या उसको उठाएगा नगर परिषद? हाँ, क्यों नहीं उठवाएगा। हाँ, वो उसको पैसे देने हैं, हमने उसको देंगे, हम उठवाएंगे। ये 1 महीने के बाद साइडों पे कहीं कूड़ा नजर नहीं आएगा। किस कंपनी को टेंडर दिया गया है? ये दिया गया है उसको सोना इंटरप्राइजेस को काम दिया गया है। कितने करोड़ का टेंडर है इसका? ये तकरीबन लगभग 5 करोड़, लगभग 35-40 लाख रुपए का होगा लगभग। इसके 5 करोड़ और 5.5 करोड़ के बीच में है। तो ये क्या क्या करेगी कंपनी? ये कंपनी करेगी, डोर टू डोर करेगी, और जो सफाई है इसको आगे हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी कि जो सामान जो पहले ये थी भी प्रोसेसिंग जो यहीं की जाएगी, परंतु अब प्रोसेसिंग यहाँ नहीं की जाएगी। अम्बाला सीधा सामान जाएगा पथरेडी में और वहाँ जाएगा। अब कोई ऐसी बातचीत नहीं होएगी क्योंकि हमने टेंडर में पास हो चुका है। पथरेडी सामान जो है, जो पटरी या कुछ भी है, जो पहले गौशाला के पीछे स्टोर होता था वो नहीं होगा। वो गौशाला के पीछे जो स्टोर होता था वो तो जैसे सुबह गिरा और शाम को उठा दिया, वो स्टोर नहीं है। वो सिर्फ ये है कि थोड़े समय के लिए उसको होता है, 1 दिन के लिए हाँ ट्रांसफर, क्योंकि एक जगह ऐसी चाहिए हमारे को। हमारी पूरी नगर परिषद के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम ये बना सकें भी, जिसे ट्रांसफ़र करने के लिए। जहाँ हम ट्रांसफ़र करने के लिए बनाते हैं वहाँ पे अपोजिशन पार्टी है, वो आके कह देती है, उनको लोकल लोगों को उत्साहित कर देती है, परंतु काम तो लोगों का होना है, परंतु उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, वो बंद हो जाते हैं। ये जो बना हुआ है शेड, इस शेड के अंदर उसको इतनी हिदायत दी है कि
एक दिन से ऊपर यहाँ के वो जो कूड़ा करकट है वो वहाँ रुकने नहीं देगा, जल्दी से जल्दी काम होएगा। और ये मैं फिर भी अपने इलाका निवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि जो परेशानी आपको अब 15-20 दिन में आप हो रही है, तो 15-20 दिन के बाद ये आप ये कहोगे भी हाँ जी बहुत बढ़िया काम हुआ है। जय हिंद, धन्यवाद।